लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं मॉस्को में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, उस वक्त इंडो रशियन कम्युनिटी में कैसा उत्साह था, वहां का माहौल कैसा था। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को करीब 5:30 बजे मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी का ये रूस दौरा कुल 2 दिन का है और शेड्यूल बहुत टाइट है। मॉस्को पहुंचने के साथ ही मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी के सम्मान में डिनर दे रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 22वें एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। भारत और रूस के नेताओं के बीच पिछले लगभग 3 दशक से शिखर सम्मेलन होता आया है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस का दौरा करते हैं और दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं। दोनों देशों के बीच पिछला शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, तब प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। इसके बाद कोविड की वजह से शिखर सम्मेलन अब तक नहीं हो पाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से नरेंद्र मोदी अब तक रूस के दौरे पर नहीं गए। 2 दिनों के रूस दौरे में मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऑयल और गैस, एलएनजी सप्लाई, स्पेस और डिफेंस सेक्टर जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाएंगे। कल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन से पहले रूस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए रूस में बसे भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जोश है। पूरे मॉस्को को नरेंद्र मोदी की विजिट के लिए सजाया गया है। आज जब मोदी मॉस्को में एयरपोर्ट पर उतरे, उससे पहले ही उस होटल के बाहर बड़ी संख्या में इंडिया और रशिया के लोग पहुंच चुके थे जहां मोदी पहुंचने वाले थे। हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस हो रहे थे, कोई भंगड़ा कर रहा था, कोई भजन गा रहा था। मॉस्को समेत रूस के अलग अलग शहरों में 15,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां रहने वाले भारतीयों में मोदी के इस दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट से लेकर उस होटल तक जहां मोदी ठहरेंगे, स्वागत के लिए लोग जुट रहे हैं। आज सुबह से ही मॉस्को के एयरपोर्ट के बाहर इंडियन ओरिजिन के लोग ढोल ताशे के साथ मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए थे। रूस के नागरिक भी मोदी को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ मोदी के वेलकम की तैयारियां की गई थी। लोगों के हाथ में भारत और रूस के झंडे थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मोदी के स्वागत का जोश देखने को मिला और मजे की बात यह थी कि रशियन महिलाएं भी साड़ी पहनकर डांस कर रही थी। मॉस्को में इस्कॉन के मेंबर भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सभी लोग भजन गा रहे थे, महिलाएं डांस कर रही थी और सबकी जुबान पर मोदी का नाम था। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बहुत गर्व है। लोगों ने उम्मीद जताई कि मोदी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी ने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना, बहुत खुश हूँ मैं। एक्साइटमेंट में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज मोदी जी मॉस्को में आए हैं, इतनी खुशी आज तक कभी पहले मॉस्को में नहीं हुई है। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना के रखी है रशिया के साथ। और उसके वजह से हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर फेस्टिवल बनाने को मिलता है। दिवाली, होली, माता जी की हम लोग की पूजाएं होती हैं यहाँ पे। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि हम लोग बाहर रह के भी जो इंडियन कल्चर है उसको महसूस कर सकते हैं और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो लोग इंडियंस को देख के मुंह फेर लेते थे, लेकिन आज की डेट में ना लोग इंडियंस को देखते ना या तो बोलते हैं मोदी जी
या फिर बोलते हरे कृष्णा एंड बेसिकली बोलते हैं इंडियन एंड मोदी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया। खुशी की बात है कि इलेक्शन के तुरंत बाद पीएम साहब यहाँ आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं 1200 किलोमीटर दूर से रात भर गाड़ी चला कर आया हूँ, मैं और साथ में हमारे। I'm from Punjab. Yeah. So I just want to say that it's a great event. And though I was brought up in two countries, in Russia and in India, and I love our great nations, and thank you to the Modi ji for coming over to Russia, making his first visit after election. We look forward for strengthening further our I want to add something. relationship forever. He speaks very good Hindi. Bye bye. He speaks मैं very good हिंदी भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ। I love India. भारत माता की जय। भारत माता की जय। Namaste. It makes us very happy. You can see how Russian people get ready for coming of Prime Minister because it is all strengthening of our culture, strengthening of economy, and our soul is very close to Indian soul because Russians and India friends together for many years and I hope centuries. एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी कार्टन होटल पहुंचे। कार्टन होटल मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के पास है। होटल में भारतीय दूतावास के डिप्लोमेट्स मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। होटल की लॉबी में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक इंडियन डांस से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने लॉबी में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाया, लोगों से बधाई संदेश लिए और थोड़ी देर बात भी की। मोदी का स्वागत करने आए लोगों में सिख समुदाय के लोग भी थे। उन्होंने कहा वो मोदी का स्वागत करके दिखाना चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। ये हमारे पंजाबी सभा के सदस्य हैं। रूस में मेरा सवाल है कि रूस में भांगड़ा हो रहा है, ये कैसे? ये हम पिछले 20 साल से हमारा पंजाबी सभा का ग्रुप है। हम पंजाबी विसाखी का त्योहार मनाते हैं और कोई भी हमारा इंडियन कल्चर प्रोग्राम होता है हम उसमें भंगड़ा और गिद्दा, ये रशियन लड़कियां भी हमने इनको भंगड़ा और गिद्दा सिखाया हुआ है। हम इन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम पंजाबी भंगड़ा कर रहे हैं। हम मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी पंजाबी एक जैसे नहीं होते। हम उन ताकतों को भी जवाब देना चाहते हैं जो हिंदू और सिख को तोड़ना चाहती है। हिंदू और सिख का 9 मास का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूट सकता। वंदे मातरम। एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया में जहां जहां इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, नरेंद्र मोदी ने उनके बीच में गौरव का भाव पैदा किया है। डिप्लोमेसी में, विदेश नीति में, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। आज जिस गर्मजोशी से प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, कुछ महीनों पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी का इसी अंदाज में व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। ये बैलेंसिंग एक्ट कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के 2 सुपर पावर्स को एक साथ लेकर चलना बड़ी बात है। मोदी ने 2 साल पहले पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, लड़ाई का नहीं है। लेकिन इतनी साफगोई से भारत का पक्ष रखने के बाद भी रूस से भारत के संबंध खराब नहीं हुए, बल्कि रिश्ते और बेहतर हुए। और यह सही है कि रूस को आज भारत की दोस्ती की जरूरत है। तमाम दुनिया जब पुतिन के खिलाफ खड़ी हो गई थी तो भी मोदी ने रशिया के साथ अपने रिलेशन नहीं तोड़े। यह समझना जरूरी है कि मोदी के इस बार के विजिट का मतलब क्या है। मोदी की यात्रा से पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मॉस्को में मोदी की प्रेजेंस का मैसेज है कि रशिया दुनिया में आइसोलेटेड नहीं है, अलग थलग नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले कुछ महीनों में चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, कतर और टर्की के साथ अपने रिलेशन दुनिया के सामने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन दुनिया की नजरों में भारत का जो स्थान है, वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जो पोजीशन है, दुनिया में बनती बिगड़ती सरकारों के बीच इलेक्शन में मोदी की जो तीसरी जीत है,
ये सब नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड डिप्लोमेसी में और भी बड़ा बनाती है। और इसी वजह से मोदी का मॉस्को में होना पुतिन के लिए एक बड़ी बात है, दुनिया का एक बड़ा मैसेज है। जहां तक भारत का सवाल है, एक जमाना था जब भारत को हमेशा रूस की जरूरत होती थी, डिपेंडेंस थी रूस के ऊपर। आज जमाना बदल गया है और रूस को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को रूस की। ये हमारे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है।